ना आज हम चर्चा करने के लिए जा रहे हैं अपराध युक्त, निरपराध और शुद्ध नाम भजन। ये तीनों में क्या डिफरेंट है, इसका रिजल्ट क्या होता है और इसकी जप करने का जो तरीका है, ये सब बड़ी डिस्कस करेंगे। थोड़े लंबी हो सकते हैं, आप कृपा करिए पूरा इसका वीडियो को देखना है, पूरी जानकारी मिलेगा हमको भजन में किस प्रकार भजन हमारा हो रहा है, हम किस प्रकार हमको करना चाहिए और किस प्रकार भजन करने से हमको कृष्ण से प्रेम आ सकता है। ये तीन स्तर की चर्चा करने के लिए जा रहा हूँ। फर्स्ट में अपराध भजन है। अपराध पूर्ण भजन है, यदि हम माला करते भजन करते पुण्य, इसके साथ साथ हम लोग को अपराध पूर्ण को करते। वो अपराध क्या होता है? एक होता है धाम अपराध होता है, एक होता है नाम अपराध होता है, एक सेवा अपराध होता है। इसकी विचार को रूप गोस्वामी भक्ति रसायन सिंधु से बहुत लंबा टॉपिक की चर्चा की है, किंतु हम तो शॉर्ट में बोलने के लिए चाह रहा हूँ। हम अभी चलते हैं धाम अपराध। जैसे धाम में वास करते हैं, धाम में रह के इंद्रिय तृप्ति करना, धाम में साधारण जीव मानना, कोई भी कीट पतंग उनको भी धाम में वासी हिसाब से मानना कि धाम में ऐसी बिजनेस करना, ये सब भोग की प्रवृत्ति धाम में करते धाम अपराध में लग जाता है। फिर इसके साथ साथ हम लोग यदि अपराध ऐसे ही करते हैं, हम सेवा व्रत, भगवान की शिव विग्रह की सेवा बारी में रूप गोस्वामी में बहुत सारी लंबी अपराध बारी में चर्चा की है। किंतु सेवा अपराध में हम तरह तरह की सेवा अपराध में बड़े हुए, किंतु इतना ध्यान देना शास्त्र के हिसाब से यदि हम नियम कानून को जानकर सेवा करते अपराध से, शास्त्र अपराध से बच सकते हैं। तीसरा है अपराध में रूप गोस्वामी बोलते हैं नाम अपराध। नाम अपराध जो हरिनाम जप करते इससे सबसे सावधान रहना चाहिए, किसी प्रकार वैष्णव अपराध नहीं होना चाहिए। इसी नाम अपराध वाणी में 10 अपराध की चर्चा पद्म पुराण में दिया गया। सतांग निंदा, साधु की निंदा करना, साधु की कटु वचन बोलना, साधु की पिटाई करना, कि मानसिक साधु की चरण में कोई अपराध होता है, वैष्णव की चरण में अपराध होता है, इसलिए इसको वैष्णव अपराध कहा जाता है। इसलिए वैष्णव अपराध से बचना। और 10 अपराध में कई चीज़ चर्चा हुआ है। 10 अपराध में आप अपराध से जानकारी लेना चाहिए, 10 अपराध में क्या है करने के लिए। उसमें साधु निंदा करना है, देवता को असम्मान करना है, और गुरु की अवज्ञा करना है, और वैदिक शास्त्रों को अवज्ञा करना है। अपराध जो ऐसे ही 10 अपराध बहुत सारी वर्णन है, और मैं संक्षिप्त वाला बताऊँ। ये अपराध होने से हमारा जो भजन होता है, अपराध से जो होता है इंद्रिय भोग वासना बढ़ता है। अपराध से जो इंद्रिय भोग ही, इससे हमको क्या लाभ होता है, क्या हानि होता है? कृष्ण की भक्ति में, प्रेम में रसास्वादन नहीं कर पाते हैं, कि इंद्रिय भोग बनता है और उसमें भोग वस्तु मिलता है। यदि हम अपराध होता है, हम पूजा मिलेगा, सम्मान मिलेगा, धन संपत्ति मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगा, ये सब अपराधी कारण से मिलता है भजन में। आप सोचे अपराध करेगा तो ये हो जाएगा, नहीं, नाम अपराध द्वारा उनको भोग की इंद्रिय तृप्ति की वस्तु मिलता है। देखिए, भजन कर रहा है, अपराध पूर्ण भजन करेगा, यदि कृष्ण के नाम जप करता है, हरे कृष्ण जप करके अपराध करता है, उनको इंद्रिय तृप्ति का चीज़ मिलता है, धन संपत्ति मिलता है, धन दौलत मिलता है, पूजा सम्मान मिलता है, ये अपराध की फल मिलता है। दूसरा अपराध, यदि मैं बोला था आपको, अपराध शून्य, अपराध रहित भक्ति यदि करते हैं तभी हम संसार से मुक्त होते हैं। जीवात्मा अपराध, कोई अपराध सावधान है कि भजन कर रहा है, ये संसार बंधन छूटता है, मुक्ति मिलता है। जैसे नामाभास होता है, नाम आभास, उसमें भक्ति विनोद ठाकुर इसके लिए नामाभास शब्द दिए हैं। जिस प्रकार सूर्य नहीं आया, किंतु सूर्य आने का पहले से भोर हो जाता है, अर्ली मॉर्निंग जिसको होता है, अंधकार हट जाता है, इसी प्रकार उनका मुक्ति का द्वार आ जाता है। निरपराध भजन करने जो करते हैं हम मुक्त होते, मुक्ति मिल जाता है उस संसार जीव को। तीसरा है शुद्ध नाम। शुद्ध नाम भजन करने से कृष्ण का प्रेम जाता होता है, उसमें इंद्रिय मुक्ति का इच्छा नहीं रहता है, कि भोग की वस्तु इच्छा नहीं रहता है। क्या भोग करने इच्छा रहता है? नहीं, भी मुक्ति का इच्छा भी नहीं रहता है। और कृष्ण के लिए हर प्रकार कष्ट, हर प्रकार तकलीफ सहने के लिए तैयार हो जाता है। और कृष्ण सुख के लिए, और एकमात्र कृष्ण की उनके जीवन शैली कृष्ण की सुख प्रदान करना, और दुनिया में और कुछ नहीं रहता है। कृष्ण को संतुष्ट करना, इसके लिए नरक जाने के लिए वो तैयार हो जाता है। वक्त तरह तरह नरक जाने के लिए तैयार होता है। किसी नरक जाए कि तुम कृष्ण की सेवा करो, कि किसी भक्तों के प्रति उनकी द्वेष रहता है, ना ईर्षा रहता है, क्या भक्त का निंदा करता है, निंदा आदि से मुक्त होता है। प्रथम लक्षण होता है कोई किसी की निंदा नहीं करता।
और कि अपने को पूजा सम्मान प्रतिष्ठा आशा नहीं रखता उसमें, उनके मन में होता है विरक्त आ जाता है, अपने अपने इतना विरक्त है। ये तो विरक्त अपने होता है विरक्त होता है, संसारिक भोग वस्तु से विरक्त होता है और कृष्ण प्रति आकर्षण बढ़ता है। जैसे रूप गोस्वामी लिखे कृष्ण आकर्षणी, और मुक्ति का भी इच्छा भी नहीं रहता है, भुक्ति मुक्ति सिद्धि ये सब कोई भी इच्छा नहीं रखता है, कोई भी पूजा प्रतिष्ठा की आशा नहीं रहता है। शुद्ध भक्ति का यही हो, भजन कर, शुद्ध भजन में यही लक्षण होता है। मुक्ति का इच्छा नहीं रहता है कि, और सर्व प्रकार रोग माने संसार की तकलीफ कष्ट से वो भी उससे मुक्त होता है। क्लेशाग्नि रूप गोस्वामी 6 लक्षण बताए शुद्ध भक्ति करने का व्यक्ति, उनके 6 लक्षण होता है। क्लेश, प्रथम तो उनका कोई भी प्रकार क्लेश नहीं रहता है, दुख नहीं रहता है, हमेशा प्रसन्न रहता है। नेक्स्ट है मुक्ति का इच्छा भी नहीं रहता है, मुक्ति को तुच्छ में मानता है और कृष्ण को आकर्षित करता है, ये चीज़ शुद्ध भक्ति। और अपनी पूजा सम्मान कोई नहीं चाहता है, ये शुद्ध भक्ति में। और उसमें लक्षण भी प्रकट होता है उनके, जैसे ही अष्टविकार कहा जाता है, वो अष्टविकार आदि पैदा होते हैं। शरीर रोमांच होता है, आँख से आंसू गिरता है, वाणी गदगद हो जाता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ उच्चारण शब्द निकल ज ज ज ग ग ग करते उच्चारण हो जाता है, शब्द उच्चारण हो जाता है, इस प्रकार शब्द की हो जाता है। उसमें भजन में होता है जैसे नयनम गणधर सुधाराया, बदनम गदगद रुद्धया गिरा, पुलक निश्चितम बपु कदा न, भगवान चैतन्य महाप्रभु बोली के रखे, ऐसे ही उनकी लक्षण ऐसे ही प्रकट हो जाता है शुद्ध भक्त के अंदर में। और वो अपने को तो छोटा मानता है, सबको सम्मान करता है और सबको समदृष्टि से संजोग देखता है। ये शुद्ध भजन की फल है, शुद्ध भक्ति का फल है। ये यदि आपको जरूर अच्छा लगा, जरूर इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट दीजिए। हरे कृष्णा।